पश्तो में एक शेर है कि दस्तार तड़ी हजार दी, दस्तार सड़ी पशमार दी। मफहूम उसका यह है कि वैसे तो दस्तार पहनने वाले बहुत हैं, लेकिन उसके अहल बड़े कम हैं। मैंने भी पहना हुआ है, पता नहीं अहल हूँ कि नहीं, लेकिन अपनी कौम ने, अपने अवाम ने मेरे सर पे 2 दफ़ा पहनाया, और तीसरी दफ़ा मेरे लीडर इमरान खान साहब को मेरे हल्के से मर्दान से 3 दफ़ा मेरे हल्के के अवाम ने ये दस्तार इमरान खान और मेरे सर पे और हमारी तहरीक इंसाफ के सर पे रखी। मैं उनका मरते दम तक एहसानमंद रहूँगा, मर्दान का, खैबर पख्तूनख्वा का, पेशावर का, पूरे पाकिस्तान का। लेकिन जिनने मुझे वोट दिया है, मैं उनका एहसान नहीं उतार सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ी इज्जत, आपकी पगड़ी आपने मेरे सर पे रखी, मेरे लीडर इमरान खान के सर पे रखी। दस्तार हमारे मुल्क में हमेशा इज्जत और तकरीम के लिए यूज़ हुआ। जिहाद में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा कराम ने दस्तार बांधी, टीपू सुल्तान ने भी दस्तार बांधी थी। और आज भी जो वर्दी में या बगैर वर्दी के मुजाहिद निकलते हैं, चाहे फौज में हो या आम कपड़ों में, दस्तार बांधे निकलते हैं पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए। आज मैंने मुनासिब समझा कि वो दस्तार पहन के कुछ बातें आपके सामने करूं जो मुझे मेरी कौम ने पहनाई 2013 में, फिर 2018 में, फिर 2022 में। हमारे पश्तो के मशहूर शायर हैं खुशहाल खान खटक बाबा, और वो भी अपने वक्त में जुल्म जबर के खिलाफ खड़े रहे। और उनका एक शेर है कि जो खुशहाल तुर पलास कफन पगाड़ बरा पास का खबर शुम ची पुख्तुन चा गुलाम ने, कि मैं खुशहाल खान खटक कफन पहने और तलवार हाथ में लिए कब्र से बाहर निकल आऊंगा अगर मुझे ये पता लगा कि पश्तून किसी का गुलाम बन गया है। तो ये मुल्क हमने गुलामी के खिलाफ एक आज़ादी के लिए बनाया, और मुझे इस बात पे फ़ख्र और खुशी है, जिस बात पे फ़ख्र और खुशी है कि जिस आदमी के साथ खड़ा हूँ इमरान खान के, वो भी इस मुल्क के लिए खड़ा था और खड़ा है। दोबारा भी मौका मिला सियासत में, कभी ज़िंदगी में, दोबारा भी इमरान खान ही मेरा लीडर होगा। हाँ, माजी में कभी गया, अगर आज से 100 साल पीछे अल्लाह ले गया तो फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होंगे। लेकिन इस बात पर मुझे खुशी है कि सन 47 में जब ये मुल्क बन रहा था, तो उससे तकरीबन 20 साल पहले 1927 में मेरे दादा खान पीर मोहम्मद खान साहब ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन शामिल हुए, अलीगढ़ तहरीक में शामिल हुए, मुस्लिम लीग में शामिल हुए, और तहरीक पाकिस्तान में एक फ़ाल किरदार अदा किया। सन 1940 में जब करारदाद लाहौर पास हो रही थी, वही पीर मोहम्मद खान साहब ज़िला मर्दान और खैबर पख्तूनख्वा से काफिले लेके ये गए और मुस्लिम लीग के अकाबरीन के साथ, और वहाँ लाहौर मिंटो पार्क में कई हफ्ते उन्होंने गुजारे, पड़ाव डाले, और करारदाद पाकिस्तान, जो पहले करारदाद लाहौर के नाम से मंसूब थी, फिर करारदाद पाकिस्तान के नाम से पास करके वापस आए, तहरीक में हिस्सा डाला, 7 साल तहरीक चलाई। तहरीक पाकिस्तान में डीए खान जेल में गए, सारे बहुत से लोग पाबंद सलासिल हुए, और एक स्टूडेंट लीडर के तौर पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो पीछे तस्वीर है, उनके दायां हाथ बने और जेल काटी। इस बात पे फ़ख्र और खुशी है, अल्लाह का शुक्र है कि न सिर्फ मेरे दादा पीर मोहम्मद खान साहब तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, लेकिन मेरे लीडर इमरान खान, जो आज मेरी जमात के लीडर हैं, उनके वालिद करामुल्लाह खान नियाजी साहब भी सन 40 में करारदाद लाहौर में उसी ग्राउंड में थे। और इस बात का जिक्र मैंने लाहौर मीनार पाकिस्तान जलसे में किया था कि आज उन लोगों के पोते और नवासे जो हैं, वो आज पाकिस्तान बचाने निकले हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि खैबर पख्तूनख्वा के बुलंद पहाड़ों से निकलने वाला एक नौजवान अली मोहम्मद, मेरे जैसे बहुत से नौजवान हमारे साथ शामिल हुए इमरान खान साहब के साथ 2013 में, जब इन्हीं पहाड़ों से, मेरा हल्का मालाकंड के पहाड़ों के दामन में है, एक तरफ बुनेर की पहाड़ियां हैं, इस तरफ मालाकंड की हैं, इस तरफ बुनेर की हैं, इस तरफ बाबो दोशमजो की पहाड़ियां हैं, सवाबी का इलाका है, इस तरफ मोमंद डिस्ट्रिक्ट है, बीच में 4 सद्दे की नहरें हैं, 4 सद्दे के दरिया हैं, जरखेज इलाका है, बुलंद बड़ा पहाड़, और जर्री और गयूर कौम, और इस तरफ सामने पर पेशावर वैली के वसी वरीज मैदान है। ये नौजवान अली मोहम्मद, जिसको आप अली मोहम्मद खान के नाम से जानते हैं, 2013 में पाकिस्तान जिंदाबाद की सोच जहन में रख के इमरान खान के साथ शामिल हुआ, इस सोच के साथ जो मेरे चचा लियाकत खान ने की थी कि हम इसलिए इमरान खान के साथ शामिल हो रहे हैं
कि मेरे 2 साल की नवासी आज बोलना सीख रही है, कल जब बोलेगी मुझसे पूछेगी कि नाना जान पाकिस्तान जब तबाह हो रहा था आप क्या कर रहे थे, तो मैं उसको कहूंगा कि बेटा जो बेचारे थे मैं उनके साथ था। हम इस सोच के साथ आए। खैबर पख्तूनख्वा के इन पहाड़ों से मैं इस्लामाबाद, इस वक्त मैं दारुल खिलाफे में बैठा हूं, इस इस्लामाबाद में इस सोच के साथ आया था कि वो जो पहाड़ों में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हम लगाते हैं, वो नारा अब इस्लामाबाद के ऐवानों में गूंजेगा। और वो गूंजा। अली मोहम्मद के मुंह से वो आवाज निकली, अल्लाह ने निकाली, मेरे जैसे और साथियों के मुंह से भी निकली। पाकिस्तान जिंदाबाद हमने कहा, मरते दम तक वो कहते रहेंगे, मरते दम तक पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी कब्र से भी आवाज आएगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला ये शख्स, ये नौजवान जो आंखों में पाकिस्तान जिंदाबाद के ख्वाब सजाए रखता था, उसको उसी इस्लामाबाद से एक दिन पकड़ के और अपने घर मर्दान में बेच के उस पर गद्दारी का पर्चा कटेगा। और वही गयूर अवाम जिन्होंने उसको गैरत के नाम पे पाकिस्तान के लिए इमरान खान की झोली में फेंका था कि जाओ इमरान खान इसको ले जाओ, ये भी तुम्हारे साथ हुआ। अपने ही मर्दान में मुझे नहीं पता था कि 780A जो दहशतगर्दी का पर्चा है, आर्मी एक्ट 5912, सेक्शन 7 सीक्रेट एक्ट 120B और पता नहीं कौन कौन से पर्चे मुझ पे कटे। अपनी अदालत मर्दान में जो रियासत की अदालत है, वहां से पर्चा खत्म होने के बाद अदालत से सर्टिफिकेट लेना पड़ा कि मैं मुहब्बत वतन हूं। ये उन लोगों के नवासे को और पोते को ये सर्टिफिकेट लेना पड़ा जो कायद के साथी थे। क्या पीर मोहम्मद खान, मेरे दादा खान पीर मोहम्मद खान, कब्र में पता नहीं वो क्या सोचते होंगे कि आज पाकिस्तान तो हम बना के दे गए इस कौम को, और हमारे पोते उन हालात में जब हम पे दहशतगर्दी के हमले हुए, सवात में जो कुछ हुआ, मेरे अपने मर्दान में जिस बेंच पे मैं बैठ के वकालत करता था, मेरे उस्ताद मोहतरम अब्दुल्ला जान सानी साहब जो बहुत बड़े स्टॉलवर्ट थे, खैबर पख्तूनख्वा का बहुत बड़ा वकील था, वो भुट्टो साहब के साथी भी थे एक जमाने में, उनके बेटे इलियास सानी, मेरे उस्ताद की फौतगी के बाद उनकी सीट मैंने चलाई। 16-17 महीने उस सीट पर मैं बैठा। मेरे भाई जैसा साथी सानी साहब का बेटा इलियास सानी, मेरे अपने कचहरी पे बहुत कुछ धमाका हुआ, और जिस बेंच पे मैं बैठता था वो मेरा साथी उस धमाके में शहीद हुआ। उस दिन मैं नहीं था, वरना मेरी भी लिखी गई होती। ऐसे हमने दहशतगर्दी सही है। मेरे अपने घर, मेरे इलाके में 45 जनाजे आए 2013 में जब बहुत कुछ धमाका हुआ। पता नहीं कितने लोग शहीद हुए हमारे इलाके में, सवात में, बुनेर में, चारसद्दा में, मर्दान में, पेशावर में, मोमन में, खैबर में, और आज भी हो रहे हैं वजीरिस्तान, नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान, बाजोगढ़ में। इन हालात में वहां से एक नौजवान अपने बाप और अपने दादा का मिशन लेके जाता है। क्योंकि मुझे याद है 1995 में जब मेरे दादा पीर मोहम्मद साहब फौत हो रहे थे, मुझे उन्होंने ये कहा कि अली मोहम्मद, हमने बड़ी मुश्किल से मुल्क बनाया है, अल्लाह इसको मेरी जिंदगी में कुछ ना करे। हम तो वो मिशन लेके चले थे यार, हमें क्या पता था कि अपने घर में हम पे गद्दारी का दाग यहां लगाया जाएगा। आपका मुझे नहीं पता, लेकिन अपना मुझे पता है, हमारे पश्तून कल्चर में मां से बड़ी गाली जो है वो गद्दारी की है। हमारे खून में गद्दारी नहीं है। मुल्क बनाने वाले हैं, बचाने वाले भी हैं। सिर्फ पीर मोहम्मद साहब की कहानी नहीं है, उनके बाप खान शाह नजर खान, जाके रिकॉर्ड चेक करें। हाजी साहब तुरंगज़ई जब फरंगी के खिलाफ जहाद कर रहे थे, दादा ने तो कलम के जरिए और सियासी जहाद किया, पर दादा ने बंदूक के साथ जहाद किया। हाजी साहब तुरंगज़ई हमारे घोड़ों पे बैठ के मलकंड पास क्रॉस किया। हमारे खिलाफ अंग्रेज के दरबार में सीडी हुई, हमारे खिलाफ सीक्रेट रिपोर्ट गई कि ये तहरीक आज़ादी में हिस्सा डाल रहे हैं। उनके संतरी हमारे अस्तबल में आए और चेक किया तो हमारे घोड़े वहां मौजूद थे। रातों रात हाजी साहब तुरंगज़ई जब जहाद पे निकले, जब उन्होंने मालकंड क्रॉस पास किया तो रातों रात घोड़े वापस भेजे, ताकि हमारे खिलाफ अगर कोई सीडी हो तो रिपोर्ट गलत साबित हो। मां की तरफ के जो परनाना थे वो रंजीत सिंह के खिलाफ जहाद में शहीद हुए। मेरी मां मुझे बताती हैं कि 1 साल उन्होंने हुफ़ाज़ कराम बैठाए रखे घर में, सवाबी एरिया से मेरी नानका है, मेरे परनाना 1 साल हुफ़ाज़ कराम बैठाए रखे इस मकसद के लिए कि या अल्लाह मुझे अल्लाह शहादत दे दे इस्लाम के लिए। तो नाना की तरफ से सिखों के खिलाफ, परदादा के साथ फरंगी के खिलाफ, दादा अंग्रेज के खिलाफ, कायद आज़म के साथ, और हम इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान बचाने के लिए। हम सब कुछ हो सकते हैं, गद्दार नहीं है।
ना मैं, ना इमरान खान, ना मेरे साथी। गलतियां हो सकती हैं किसी से भी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अपने इलाके में इन इल्जामात के साथ हमें जो है वो आना पड़ेगा। और कभी हमने पश्तून की सियासत नहीं की, कभी लिसानियत की सियासत नहीं की। हमने हमेशा इस्लामाबाद में आके पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है। और इसीलिए पंजाब ने मुझे ओन किया, पंजाब से मुझे प्यार मिला है, सिंध से प्यार मिला है, कराची से प्यार मिला है, कश्मीर की पहाड़ियों में हम गए हैं, कश्मीर से हमें मोहब्बत मिली है, गिलगित बल्तिस्तान से मोहब्बत मिली है, हमें पूरे पाकिस्तान और ओवरसीज से मोहब्बत मिली है। चाहे मैं हूं, चाहे इमरान खान हो, चाहे इमरान खान के बहुत से साथी, हमारे जितने पार्लियामेंटेरियंस आज जो पार्टी में हैं, जो नहीं, जिन हालात में उनको जाना पड़ा वो भी आपके सामने। लेकिन एक दर्द है उस सीने में कि हम तो पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए निकले थे। पहले तहकीकात तो करते, मालूमात तो करते। मैं ये नहीं कहता जिसने नुकसान किया है रियासत का, जिसने भी किया है, चाहे अली है, जो भी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, रियासत अगर मोहब्बत का मामला करे, रियासत अगर जो है दरगुजर का मामला करे, मां दरगुजर भी करती है, होना चाहिए। लेकिन पहले तहकीक तो करो, चेक तो करो। दहशत गर्दी का और मुल्क से गद्दारी के पर्चे उन पे काट रहे हो जिनके खून में जो है पाकिस्तान से मोहब्बत गूंद के हमारी माओ ने हमारी कानों में लोरियां जो है वो अल्लाह अकबर की दी हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद की दी हैं। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा है पाकिस्तान जिंदाबाद कहते रहेंगे। जेल में भी कहा, जेल के बाहर भी कहा, अपनी ही मट्टी, अपने ही मैदान में ईद उल अजहा जब करप्शन के चार्जेस पे और दहशतगर्दी और पता नहीं कौन कौन सी जो मैंने आपको गिनवाया उस पे अंदर रखा गया, अदालत के हुक्म से निकले अल्लाह के करम से। जब तक जिंदा है इस्लाम की, पाकिस्तान की, फलस्तीन की, कश्मीर की, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग हम लड़ते रहेंगे। पाक फौज को पाकिस्तान की, इस्लाम की फौज समझते हैं, कुर्बानी है हमारी, इसमें भी खानदान की तरफ से। जब ईस्ट पाकिस्तान हो रहा था, मेरे मामू मेजर मोहम्मद अली साहब जसूर में लड़ रहे थे, प्रिजनर ऑफ वॉर बने। बाप की बड़ी मोहब्बत थी उनसे, उनकी जुदाई में बाप उनके फौत हो गए, शेर बहादुर खान मेरे नाना का नाम। जब वाघा बॉर्डर पे वापस आए, मेजर मोहम्मद अली साहब ने पूछा मेरे मामू खालिद खान से कि वादा था, वो कहते थे बाप को, वो नहीं है। उनकी गाड़ी पुरानी काली मर्सिडीज होती थी, उनकी गाड़ी उनको भेजी गई पिक करने वाघा बॉर्डर से। पूछा वालिद किधर हैं, उनको बताया कि आपके आने का इंतजाम कर रहे हैं, मेहमान बहुत हैं, आ नहीं सके, गांव में हैं। उन्होंने नहीं बताया कि उनके वालिद शेर बहादुर खान किधर है। जब मेजर मोहम्मद अली साहब वापस हाथियान मर्दान पहुंचे तो उनकी मुलाकात अपने वालिद शेर बहादुर खान से हुजरे में नहीं, कब्र पे हुई। आज उन लोगों के बच्चों को गद्दार कह रहे हैं आप। इससे पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। आए जरा पाकिस्तान का सोचें, आए पाकिस्तान जिंदाबाद पे सब इकट्ठे हों। इमरान खान जैसे लोग गद्दार नहीं है, ना हम जैसे लोग। हम पाकिस्तान को बचाने बनाने वाले हैं, और आप लोग भी बेशुमार ऐसे हैं पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते हैं, चाहे सियासी हैं, गैर सियासी हैं, सरकारी हैं, गैर सरकारी हैं, आम आदमी हैं। हम सब पाकिस्तानी मुहब्बे वतन। इस वक्त मुल्क को चैलेंजेस का सामना है, इस वक्त मुल्क को बहुत ज्यादा दहशतगर्दी का सामना है, इस तरह की मुश्किलात का सामना है। हमने तो मुश्किल हालात में पढ़ा, हमारी तरफ तो पढ़ाई का मसला बड़ा खराब होता है। वो तो 100 साल पहले भी शुक्र है हमारे दादा को भेजा गया अलीगढ़। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिदैन ने हमें हाथ में बंदूक नहीं दी, हमें हाथ में कलम दिया था। खुदारा हमें हाथ में बंदूक ना थमाए, हम कलम पकड़ चुके हैं। इसीलिए एक ऐसे इलाके से जहां पढ़ना लिखना इतना आसान नहीं था, हम पश्तूनों ने वोट की ताकत से पाकिस्तान बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध की असम्बली ने फिर वोट डाला, बलूचिस्तान के शाही जरगे ने और वहाँ के खानों, नवाबों और वहाँ के आम बलोचों ने, सब ने जना साहब का साथ दिया। बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। और पंजाब जो है वो पाकिस्तान का दिल है। तो फिर हमारी दुश्मनी किससे है, किससे है? उस बैकग्राउंड से आके हमें इंजीनियरिंग जैसी तालीम, कंप्यूटर्स में बीएससी किया, फिर पाकिस्तान से वकालत की, लंदन से भी वकालत की। कोई ये ना कहे कि यार ये पश्तून का बेटा है और ये तो पता नहीं कोई लड़ने मरने वाले लोग हैं, इनको तो पढ़ना लिखना नहीं आता। तो वकालत की यहां से भी की और वहां से भी की, जहां मेरे लीडर जो है उस मुल्क से वो भी डिग्री लेके आए, ताकि कोई ये ना कह सके कि यार ये लोग तो पढ़ते लिखते नहीं है। हमने तो जो पहला लफ्ज लिखा वो पाकिस्तान लिखा है और आपने साथ में गद्दार लिख दिया। चले, ये फैसला अल्लाह करेगा। अगर मुल्क से मोहब्बत गद्दारी है
तो ये गद्दारी तो हम सब करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद अगर गद्दारी है तो वो तो मैं भी कहूँगा, मेरा बेटा उस्मान भी कहेगा, हमारे लहद से हमारे कब्र से भी वो अज़ाने और वो बातें जो वो आएंगी इंशाअल्लाह। आप तुझको सिखा दूँ मैं तकदीर उमम क्या है। शमशीर उस्सना अव्वल ताऊस रबाब आखिर। पाकिस्तान जिंदाबाद ता क़यामत पाइंदाबाद।